नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। Thank you. You are the books you read, the movies you watch, the music you listen to, the people you spend time with, the conversations you engage in. Choose wisely what you feed your mind with. जो उसकी पहली लाइन थी, You are the books you read. मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो बातें कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, वो आप हैं। इसकी डेप्थ को अगर हम समझें तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। यू आर मीनिंग अगर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इट कुड बी क्राइम, इट कुड बी pain, it could be torture, it could be violence. Any emotion. It could be any emotion which is not pleasant, which is an emotion of pain. But it's saying you're not watching that, it is saying you are that. जैसे शरीर के लेवल पर देखते हैं, this body is what we eat. Okay. Right? हर एक जो खाएगा, जो हवा लेगा, जो पानी पिएगा, मतलब जो तत्व अंदर जाएंगे, उन तत्वों से ही ये शरीर बन रहा है। Correct. राइट? तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं। उनका शरीर किस चीज का बना है? जो वो खाते हैं। सो व्हाट आई फीड माय बॉडी, दैट इज व्हाट माय बॉडी इज। Correct. एंड फीड कुड बी एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग। इट्स व्हाट आई फीड, दैट इज व्हाट माय बॉडी इज। नाउ what I feed my mind, that is what I am. हमने बचपन में सुना था, you are what you think. Yes, very true. You are what you think. But what do you think is based on what you feed your mind. तो पहले थिंकिंग होती है, पहले फीडिंग होती है? जो फीड करेंगे वो ही थिंक करेंगे। इट्स लाइक जो खाएंगे, जो पिएंगे, उसी से शरीर का खून बनेगा ना। मूवी देखते थे हम बचपन में। हाँ। तो कई सालों तक उसका असर रहता था। हर चीज जो अंदर जाएगी वो सिर्फ हमारे पर असर नहीं कर रही है। ये लाइन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? इट्स नॉट सेइंग कि जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, वो आप पर प्रभाव डालता है। इट इज नॉट सेइंग दैट, इट इज सेइंग यू आर दैट। आप वो बनते जा रहे हैं। यस, आप वो हैं। क्यों? हम बहुत बार ये कहते हैं, ये थॉट आ गई, नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, परिस्थिति आती है, अपने आप में नेगेटिव सोचते हो। बहुत बार आजकल लोग मिलते हैं, कहते हैं आई डोंट नो व्हाई नेगेटिव कम्स टू मी वेरी इजीली, हाउ एम आई सपोज टू थिंक पॉजिटिव। क्योंकि इतना हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई सिचुएशन आती है, सामने वाला राय देता है पॉजिटिव सोचो, तो नहीं सोचा जा रहा पॉजिटिव ना, नहीं आ रही है मुझे पॉजिटिव थॉट, मुझे नेगेटिव ही आ रही है। क्यों? आई हैव टू ऑप्शंस कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, लेकिन मुझे नेगेटिव ही क्यों आ रही है? उसी परिस्थिति में किसी और को पॉजिटिव क्यों आ रही है? विच मीन्स सेम समय में, सेम परिस्थिति में दो लोगों की हेल्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि दो लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाना, पानी, हवा अलग अलग लिया हुआ है, तो उनकी सेहत अलग है। इसी तरह दो आत्माओं का रिस्पॉन्स अलग क्यों है सेम परिस्थिति में? क्योंकि दोनों ने ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स अपने अंदर क्या फीड करके स्टोर किया हुआ है। यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड। अब सारा दिन में अगर हम चेक करें, सुबह दिन की शुरुआत अखबार, न्यूज़पेपर, साथ में न्यूज़ चैनल, फिर हम कार में बैठे टू गो टू वर्क, या हम मेट्रो में बैठे या बस में बैठे, वी पुट दोज ईयर प्लग्स एंड हम गाने सुन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, या हम रेडियो सुन रहे हैं कार में, इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी। यू आर व्हाट यू आर लिसनिंग टू। एक एक गीत जो हम सुन रहे हैं, हमें लगता है हम सिर्फ सुन रहे हैं,
अगर हम इतना थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो हम सुन रहे हैं उसका जो एक एक शब्द है, द वर्ड ऑल्सो is becoming a part of my personality because it is going to become my vocabulary. जो हम सुन रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, मेरा ध्यान इमीडिएटली बच्चों पे चला गया। हाँ, कि हमको उनके सामने क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। फिर इसीलिए तो उसमें लिखा द कॉन्वर्सेशंस यू एंगेज इन। जो मैं अपनी वाइफ से या स्टाफ से बात करता हूँ, फ्रेंड से, साथ गोद में बच्चे होते, साथ खेलते, वो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, और वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, यू आर, दे आर बिकमिंग दैट। they are becoming that. Why are they becoming that? They are absorbing everything. We are absorbing everything. This is so important. Why? Because today we are flooded with media. Media, social media, electronic media, print media. We are flooded with information. And we are not filtering that information. हम सब कुछ लेते जा रहे हैं अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने पोस्ट किया, किसी ने डाला, हमने पूरा पढ़ लिया। और हम जब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते ये हम बन रहे हैं, हम कहते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं। अगर हम उसके साथ आज एक लाइन ऐड कर दें, ये हम बन रहे हैं, we will stop. But these things cannot be connected to your studies and कोई PhD किसी सब्जेक्ट पे कर रहा है, हाँ, तो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनता, उसकी नॉलेज बन गई ना। वो नेगेटिविटी से दूर कुछ बचना है। भी, कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है इसमें। आपने जो ग्रहण कर लिया वो आपका व्यक्तित्व बन रहा है। आज हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय अपने आप को ये कह दें ये हम बन रहे हैं। देन चूज वेदर यू वांट टू टेक इट इन और डोंट वांट टू टेक इट इन, whether you want your children to take it in or don't want them to take it in. जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है समाज में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है बच्चों की पर्सनालिटी में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है अपनी पर्सनालिटी में, कि क्यों हमारा तनाव बढ़ रहा है, क्यों हमारा अग्रेशन बढ़ रहा है, क्यों हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो रही है, हम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम बहुत खाली खाली फील कर रहे हैं। ये रीज़न है हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं। पिछले 20 साल में our exposure to information has increased. It is. With gadgets, with technology, with 24/7 media, our exposure to information has increased many folds. हम लोग बचपन में अपने ग्रुप में ज्यादा रहते थे, अपनी एज ग्रुप में। हाँ, आज बच्चे हमारे साथ बैठे रहते हैं। हाँ, तो कितना मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे। इंफॉर्मेशन जो हम भर टीवी रहे देख हैं, रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। यस, हम एक वायलेंट मूवी देख रहे हैं, वो भी साथ बैठे हैं। यस, हम स्टाफ को डांट रहे हैं, वो भी यस, साथ बैठ के देख रहे हैं। यस। तो कितना डिफरेंस हो गया है। ये सारी चीजें जो हम ग्रहण कर रहे हैं, इट इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इनटू द सोल। जो अंदर जाएगा, इट इज गोइंग टू गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द सोल। देयर इज नो फिल्टर कि मैंने ये पढ़ लिया लेकिन ये मैं अब्सॉर्ब नहीं करूंगी। देयर इज नो फिल्टर। जो पढ़ लिया वो अब्सॉर्ब हो गया। जैसे मेरे कपड़े पे इंक गिर गई, यस, और बोलो मैं इंक गिर गई लेकिन मेरा कपड़ा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन वो इंक तो साफ हो जाएगी। हाँ, अच्छा, वो इंक तो साफ तो हो जाएगी, इसको डलने के बाद डिलीट नहीं हो सकता। ये डल गया। अब जो डल गया वो अब्सॉर्ब हो गया, उसी में से थॉट्स क्रिएट होंगे। सुबह सुबह अगर मैंने पढ़ लिया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ आग लगी, ये सब कुछ मैंने सुबह पढ़ लिया। जब मैंने ये पढ़ा, आई नो इट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो आई थॉट न्यूज़ है, पढ़नी तो है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे जानना चाहिए। तो मैंने पढ़ लिया। जब पढ़ लिया वो हिस्सा बन गया। रात को अगर मेरे घर कोई अभी टाइम पर नहीं पहुंचा है, वही थॉट आएगा, वही थॉट कहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं हो गया। तब ये थॉट आ ही नहीं सकता कि कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए लेट है। जब मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर चैनल पे कि इस माइनर के साथ ऐसा हो गया, इस माइनर को कोई किडनैप कर गया, तो मेरे स्ट्रेट अवे माइंड मेरे माइनर्स पे जाता है। तो अब जब पढ़ा, जब देखा, वो किसी एक बच्चे के साथ हुआ,
राइट? सी हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन. किसी एक बच्चे के साथ हुआ, 1 करोड़ लोगों ने उस अखबार को पढ़ा, तो 1 करोड़ के चित पर वो बैठा. उन्होंने 10 करोड़ बच्चों के बारे में सोचा, एक ने सोचा. हाँ। अभी कुछ हुआ नहीं है, सोचा. जैसे ही उन्होंने सोचा, वाइब्रेशन क्रिएट हो गई. वो वाइब्रेशन कहाँ फैली? प्रकृति में, पूरे वायुमंडल में फैल गई. ये वाइब्रेशन अनेक आत्माओं ने अब्सॉर्ब कर ली. जो ऑलरेडी कमजोर चल रहे थे, उन्होंने ये अब्सॉर्ब की कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ. वो उनके चित्त का हिस्सा बना, एंड फिर वो उनके कर्म में आएगा. जो मीडिया हमें दिखाता है, जो मीडिया हमें दिखाता है वो समाज में हो रहा है, तो मीडिया हमें वो दिखाता है. लेकिन एक बार जब मीडिया हमें वो दिखा देता है एंड अ वेरी बिग पॉपुलेशन अब्सॉर्ब्स दैट, तो वो समाज में बढ़ने तो लगता करते हैं. अब्सॉर्ब हो गया तो वो बढ़ने लग जाएगा, सिर्फ उसके प्रति रिएक्शन नहीं. और एब्जॉर्ब होता है, जबकि वो कैंडल की मार्च करते हैं और न्यूज़पेपर्स में डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, एनजीओज मिलके उस एक पॉइंट को इतना नहीं. हैमर अगर आप करते हैं. सोल्यूशन पर वर्क कर रहे हैं तो वो अब्सॉर्ब होगा. अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं तो वो अब्सॉर्ब होगा. ओके, तो यहाँ पर किसी चीज को ढक नहीं देना है. हाँ. इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम, हाईलाइट द सॉल्यूशन. ओके. बिकॉज जो आप दिखाएंगे, जो आप सुनाएंगे, हम सुनेंगे, हम देखेंगे और वो हम बनेंगे. और अब वो हम हैं. अब हम हैं. अगर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे और सुनेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, जैसे आपने कहा उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा ना. जैसे हमने उतना पढ़ा वो हमारे चित्त पर बैठ गया, उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया. थॉट्स कैसी वाली क्रिएट होंगी? सिर्फ उसी बारे में क्रिएट होंगी. वो थॉट्स क्रिएट होंगी, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनेंगी. हम अपने बच्चों के प्रति भय की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, फियर, इनके साथ ऐसा हो ना जाए. जब भी वो बाहर जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, हम एक थॉट क्रिएट कर देंगे, ध्यान से वो तुम्हारे साथ ऐसा ना कर दे. वरी, फियर, एंजाइटी will become a part of our personality. बट कई बार तो सोल्यूशन नहीं होता ना सिस्टर. मैं पढ़ के बोलता हूँ क्या कर सकते हैं, कलयुग है, भगवान हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो और फर्दर लोगों को सुबुद्धि दे. सोल्यूशन क्या है? समाज को एलिवेट करने के लिए सोल्यूशन क्या है? कि हर एक व्यक्तित्व को एलिवेट होना होगा, राइट? पर्सनालिटी को एलिवेट होना होगा. पर्सनालिटी को एलिवेट करने के लिए सोल्यूशन क्या है? अभी हमने पढ़ लिया. हाँ, what you read, what you eat, what you think, the kind of people Yes. you move with. Just look in the last 10-15 years, quality of media, quality of some movies, quality of some songs. वो क्या बोल रहे हैं उस गीतों के अंदर? शब्द क्या है? बच्चा रोज सुनता जा रहा है उसको, रोज सुनता जा रहा है, रोज सुनता जा रहा है. जब वो सुन रहा है उसको लगता है मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, सिर्फ मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा, मैं वो शब्द बन रहा हूँ. नाउ लिसन, चूज वाइजली. जैसे खाना वाइजली चूज करते हैं. आज ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें. इफ वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी टेक इन विल चेंज. आपने जैसे कहा व्हाट्सएप, फेसबुक, कितना परसेंटेज इंफॉर्मेशन उस पर वो आ रहा है जो एक्चुअली हमें उसका एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक शब्द भी अंदर नहीं जाना चाहिए उसका. चाहे वो छोटे छोटे वीडियोस हैं, चाहे वो कोई जोक है, चाहे वो कोई किसी के ऊपर कमेंट है, कोई सटायर है, कोई ह्यूमर है, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कार्टून है. 80% of the information coming on WhatsApp is this. जो पोस्ट आ रही हैं, जो हम एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं. I should say sister 90%. बिकॉज मेरे पास जितने आते हैं मैं ऊपर फोटो देख के बंद कर देता हूँ. आजकल पहली लाइन आ जाती है ना, ये हुआ, बंद कर दो उसको, मतलब डिलीट डिलीट डिलीट. आप वीडियोस भी देखें. हाँ, लेकिन एक यहाँ तो पॉलिटिकली एक दूसरे के अगेंस्ट, या रिलीजियसली एक दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, या बहुत सब कुछ अगेंस्ट बहुत आता है. ओके.
अब जब और हम कई झूठे भी, मतलब कुछ नहीं हुआ तब भी नहीं, बोल दिया। वो किसी का किसी के बारे में अपना नजरिया है. Suppose, just suppose, I have to write about you. Okay, so I create a post about you. मैंने आपके बारे में लिख दिया, चाहे मजाक लिखा, चाहे क्रिटिसिज्म लिखी, जो मैंने आपके बारे में सोचा मैंने लिख दिया. ठीक है, तो मैंने एक पोस्ट बनाई टॉकिंग अबाउट यू. ये पोस्ट मेरी पर्सनालिटी के अनुसार आपके बारे में मेरा ओपिनियन है. इट कैन बी राइट फॉर मी. ये मेरा आपके प्रति नज़रिया है. लेकिन जब मैंने उसको एक पोस्ट बना दिया और मैंने किसी को वो भेज दिया, उसने 100 लोगों को भेज दिया, 100 लोगों ने लाख लोगों को भेज दिया, और फिर वो 100 करोड़ के देश में फैल गया. तो मेरा नज़रिया अबाउट यू, जो सिर्फ एक आत्मा का नज़रिया था, वो 100 करोड़ लोगों ने पढ़ लिया. Let's say my perspective about you is that you are a horrible person. This is my perspective कि ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सिर्फ ही गलत काम करते हैं, ये सिर्फ ही ऐसा करते हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं. This is my perspective. आपके अंदर 100 अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन मुझे कुछ गलत ही दिख रहा है. अब ये मेरा पर्सपेक्टिव है. We are not saying right or wrong. It may be right for me, but it's my perspective. But when one person's perspective, एक आत्मा का नजरिया, जब 1 लाख लोगों ने पढ़ लिया, तो 1 लाख लोगों ने उस नजरिए को अब्सॉर्ब कर लिया. जो उस नजरिए में मैंने लिखा कि ये गलत इंसान है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इंफॉर्मेशन 1 लाख लोगों ने भर ली. जस्ट विजुअलाइज, 1 लाख मन के ऊपर वो नजरिया फिट हो गया. वो उसको माने या न माने, लेकिन वो फिट, बिलीव करें तुरंत या न बिलीव करें, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई. वो उस सब आत्माओं पर जिन्होंने वो पढ़ी, वो उनका हिस्सा बन गई. ये छोटी बात नहीं है. जो मैंने लिखा वो प्योर नहीं था, वो इम्प्योर था, वो नेगेटिव था. 1 लाख लोगों ने वो पढ़ लिया. उसमें से 50,000 लोगों ने माना, 50,000 लोगों ने नहीं माना, कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता. इवन जिन्होंने नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ग्रहण कौन सी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन की है, उसके एंटी अगेंस्ट वो उल्टा इसके बारे में लिख देते हैं. वो भी उल्टा हो ये सकता खुद है. ही ऐसा है, इसका हिसाब देखो, इसने ये किया, इसने ये, और दूसरों पे ये लिखता है फला, और वो जाके फिर और ओके, एक 100 करोड़ आदमी के पास चला गया पूरे. दिख गया इक्वेशन क्या हुई. ये सारा स्टार्ट कैसे हुआ, मैंने एक के बारे में अपना नजरिया लिखा था सिर्फ. तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो के लिए लोग लड़ते हैं. नहीं तो लोग तो लिखेंगे, लोग तो लिखेंगे, पेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे. हमारा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर है कि मुझे क्या पढ़ना है. We have the choice. We have the choice here. We cannot curtail other people's power. We have the choice. What do I want to consume? मैंने आपके बारे में लिखी हुई बात मानी या न मानी, बिलीव की या न की, इम्पोर्टेंट ये है मैंने एक नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लिया. मैं पूरा पढ़ने के बाद ये कहती हूँ आई डोंट बिलीव दिस. Okay, fine, don't believe this, but I have consumed a negative piece of information. And when I have consumed a negative piece of information, it is depleting soul power. My soul power. It is like, मैंने एक समोसा खा लिया, खाने के बाद मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं मानती नहीं हूँ कि ये अच्छा नहीं है, वैसे समोसा खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन खा तो लिया, खा तो लिया. खाने के बाद वो मेरे सिस्टम का हिस्सा तो बन गया. मैं उस समोसे को सही मानूं या गलत मानूं, वो मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है. जितना हम आज पढ़ रहे हैं इसके बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, एक्टर के बारे में, किसी कास्ट के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं. वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी प्योर नहीं है.
आत्माएं पढ़कर सुनकर डिप्लीट होती जा रही हैं। जब हम डिप्लीट होते जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आएगी, उसके प्रति एक प्योर रिस्पॉन्स क्रिएट करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कैन यू एक्सप्लेन दिस? जब हमारे प्रति अगर मैंने जंक फूड खाते ही रहा बहुत समय, एंड आई केप्ट ईटिंग रॉन्ग फूड, रॉन्ग फूड, रॉन्ग फूड, रॉन्ग वाटर, पोल्यूटेड एयर, तो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया वो सब। ये सब जब मेरे शरीर का हिस्सा बन गया, मेरा फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम लो हुआ, थोड़ी सी भी कोई बात आई तो मैं बीमार हो जाऊंगी, तो मैं बीमार हो जाऊंगी। इसी तरह जब मैंने मन को जंक इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ जंक नहीं, आज टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है। एक किसी के बारे में बोल रहा है, वो फिर उसके बारे में बोल रहा है, वो फिर सेकेंड डे फिर लैश आउट कर रहा है। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम क्यों उसको अब्सॉर्ब करके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना रहे हैं? क्योंकि जब हम अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, लेट अस प्लीज टेक दिस मैसेज टुडे एंड मेक इट मंत्र ऑफ आवर लाइफ। आई एम व्हाट आई फीड माय माइंड। इसको तो हमें कहीं ना ऐसा बड़ा सा लिख लेना चाहिए, अपने कमरे में, अपने टेबल पे, अपने फ़ोन के डेस्कटॉप पे। आई एम व्हाट आई फीड माय माइंड। क्यों इमोशनल स्ट्रेंथ कम हो रही है? क्योंकि फीड क्या कर रहे हैं सारा दिन? क्या सुबह सुबह दिन की शुरुआत कुछ प्योर भरा, सारा दिन में कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा सुना, किया? जब कुछ ग्रहण ही नहीं किया उस क्वालिटी का, तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी कैसे? जब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं तो अच्छे थॉट्स आएंगे कैसे? वेयर इज़ द सोर्स? जब हम संस्कारों को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जब हम थॉट्स को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जब हम एटीट्यूड को चेंज करने की बात कर रहे हैं, नथिंग ऑफ दिस कैन चेंज till the information we feed into ourselves changes. अगर आज कोई भी जो बैठकर ये सुन रहा है और कहता है I want to become a positive person, मुझे अपने अंदर की नेगेटिविटी, एंड नेगेटिविटी डजंट मीन हेट्रेड और एंगर, इट जस्ट मीन्स पेन, दर्द, उदासी, हर्ट, जेलसी, ये सारे जो इमोशंस हैं जो दर्द देते हैं आत्मा को, अगर आज कोई भी ये सोचता है कि मुझे इनसे अपने आप को मुक्त करना है, तो सल्यूशन हमारे पास है। क्या? हमारी अपनी चॉइस है। कल से हम आत्मा को अच्छा भोजन देना शुरू करें, और तामसिक भोजन ले नहीं एक क्षण के लिए भी। अगर मैंने आधा घंटा सुबह कुछ अच्छा पढ़ लिया है ना, ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन सारा दिन में बहुत कुछ और पढ़ लिया, तो फिर तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई। मुझे अच्छा ग्रहण करना है, लेकिन मुझे अपने आप को तामसिक भोजन से बचाना है। आत्मा के लिए आत्मा का जो तामसिक भोजन है, उससे अपने आप को बचाना है। इवन कोई चीज नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन इट इज वेस्ट। क्यों भर रहे हैं हम अपने अंदर ये एक कॉमेडी, एक जोक जिसका फ्लेवर ही प्योर नहीं है, वो हम अपने अंदर क्यों भर रहे हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत है जो हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं? कैन वी अफोर्ड टू डू दैट टुडे? एंड फिर हम कहते हैं स्ट्रेस इज नेचुरल, anger is natural. Why is it becoming natural? Because the information that I am consuming is full of these emotions. जब हम अपने शरीर की हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो हम अपनी डाइट चार्ट बनाते हैं कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, तो हम थोड़ा भी दूसरा नहीं डालते ना। The other day I met a brother, वो अपने ऊपर काम कर रहा है फिजिकली, उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, 85-90 kg हो गया था। वो एक ट्रेनर को मिला, ट्रेनर ने उसके लिए चार्ट बनाया। अब वो जो चार्ट था उसमें था बॉइल्ड फूड, सुबह दलिया, फिर प्रोटीन शेक, ऐसे ऐसे उसने चार्ट, और फिर ट्रेनिंग और जिम, तो चार्ट बनाया। When I looked at this boy, I said 18-19 साल का बच्चा है, कॉलेज में जाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, पार्टीज में जाता है। I said, how are you going to stick to this chart? He said, if I have to achieve something, I have to stick to this chart. And मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 4 महीने के अंदर ऐसी फिजिकल बॉडी अपनी बनानी है। आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस चार्ट। फिर वो 4 दिन के लिए कहीं हॉलिडे पे गए,
तो हॉलिडे पे जाने से ही वाज ईटिंग दिस कुछ भी जो भी हॉलिडे पे खा रहे हैं, ही वाज नॉट एबल टू स्टिक टू हिज चार्ट. ही केम बैक एंड मुझे कहा 4 दिन के अंदर मेरी 2 महीने की मेहनत वेस्ट हो गई. कहते सिर्फ 4 दिन के अंदर मेरी 2 महीने की मेहनत वेस्ट हुई है. एंड विच मीन्स कि ये हम नहीं कर सकते कि बहुत दिन अच्छा ध्यान रखें और फिर थोड़े दिन फिर गलत ले लें. ध्यान मतलब ध्यान, पूरा ध्यान. कोई किताबें इतनी आजकल लिख रहे हैं कि जो मर्जी आती है खाओ, बॉडी नोज व्हाट टू ईट. इतना सब इंफॉर्मेशन भी अलग अलग किस्म की है. बैठकर एक बार तो अपने आप से पूछना चाहिए ना कि जो हम शरीर के अंदर डालेंगे उसी का शरीर बनेगा, उसी का बनेगा. अगर मैंने आज दिन में 4 चीजें सात्विक खाई, 2 चीजें तामसिक खाई, तो क्या दोनों मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेंगे? दोनों ही बनेंगे ना. तो 4 चीजें मैंने हेल्दी खाई, 2 चीजें मैंने अनहेल्दी खाई. 4 चीजें मैंने हाई एनर्जी की खाई, 2 चीजें मैंने नेगेटिव एनर्जी की खाई, तो सारा ही मेरा शरीर का हिस्सा बनेगा. सेम फॉर द सोल. आज एक मंत्र अपना फिक्स करते हैं जी, और इसको पूरे दिन में बार बार मंत्र की तरह अपने आप को बोलते जाना है. आई एम what I feed my mind. I am what I feed my mind. ये आज का मंत्र है. मैं वो हूँ जो मेरा मन ग्रहण करता है. I am what I read, watch and hear. मैं वो हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ. ये सारा दिन मंत्र की तरह चलना चाहिए. तो आज कितनी सारी इंफॉर्मेशन आज हम फिल्टर करेंगे. थैंक यू सो मच सिस्टर. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू सो मच. You are the books you read, the movies you watch, the music you listen to, the people you spend time with, the conversations you engage in. Choose wisely what you feed your mind with. The food we eat creates our physical health. Our emotional health is the emotions we create in response to every situation and is based on the thoughts we create in that situation. The thoughts we create is based on the information we consume. If our morning begins with reading and watching news of violence, terror, corruption, accident, theft, then we start the day with consuming negative information. This information is the food for our mind, which will create our thoughts and emotional health. When something happens in society, media shows it to us. When millions of people read or watch that news, it now becomes a part of the thought process, and the probability of the same things happening in society increases.